आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर एक निगोद शरीर में अनंत जीवों का परिणमन कैसे होता है, यानी एक शरीर में अनंत जीव कैसे समाते हैं, क्या कहते हैं भगवान महावीर, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही अनंत काय से संबंधित कुछ एक विशेष जानकारी भी जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक निगोद शरीर में अनंत जीवों का परिणमन कैसे होता है। तो प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया है कि अग्नि में प्रतप्त लोहे का गोला जैसे सारा का सारा अग्निमय बन जाता है, ठीक वैसे ही निगोद रूप एक शरीर में अनंत जीवों का परिणमन हो जाता है। एक दो तीन संख्यात या असंख्यात निगोद जीवों के शरीर हमें दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पृथक पृथक या अलग अलग शरीर ही नहीं है। वे अनंत जीवों के पिंड रूप ही होते हैं, अर्थात अनंत जीवों का एक ही शरीर होता है। हमें केवल अनंत जीवों के शरीर ही दिखाई देते हैं, वे भी बादर निगोद जीवों के ही। सूक्ष्म निगोद जीवों के नहीं दिखते, क्योंकि सूक्ष्म निगोद जीवों के शरीर अनंत जीवात्मक होने पर भी वे अदृश्य यानी दृष्टि से अगोचर होते हैं। स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के सूक्ष्म परिणामों से परिणत उनके शरीर होते हैं। अनंत निगोद जीवों का एक ही शरीर होता है। इस विषय में भगवान महावीर का ये वचन है कि सुई की नोक के बराबर निगोद काय में असंख्यात गोले होते हैं और एक एक गोले में असंख्यात असंख्यात निगोद होते हैं और एक एक निगोद में अनंत अनंत जीव होते हैं। अनंत निगोदिया जीवों का शरीर एक ही होता है और ये औदारिक शरीर की अपेक्षा से है। उन सब के तेजस और कार्बन शरीर भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। साधारण वनस्पति काय, अनंत काय या निगोद के जीव एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, एक साथ ही उनका शरीर बनता है, एक साथ ही वे प्राण अपान के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और एक साथ ही उनका श्वासोश्वास होता है। एक जीव का आहार आदि के पुद्गलों को ग्रहण करना ही उस शरीर के आश्रित बहुत से जीवों का आहार ग्रहण करना है। इसी प्रकार बहुत से जीवों का आहार आदि पुद्गल ग्रहण करना भी एक जीव का आहार आदि पुद्गल ग्रहण करने जैसा है, क्योंकि वे सब जीव एक ही शरीर के आश्रित होते हैं। एक शरीर के आश्रित साधारण जीवों का या अनंतकायी जीवों का आहार प्राण अपान योग्य पुद्गल ग्रहण श्वासोश्वास साधारण ही होता है। यही साधारण जीवों का साधारण रूप लक्षण है। अब जानते हैं कि अनंत जीवों वाली वनस्पति के या साधारण वनस्पति के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो टूटे हुए या तोड़े हुए जिस मूल कंद स्कंद त्वचा शाखा प्रवाल पुष्प फल बीज का भंग प्रदेश समान अर्थात चक्राकार दिखाई देता है, तो उन मूल आदि को अनंत जीवों वाला समझना चाहिए। जिस मूल कंद स्कंद और शाखा के काष्ठ यानी मध्यवर्ती सार भाग की अपेक्षा छाल अधिक मोटी हो, तो उस छाल को अनंत जीव वाली समझनी चाहिए। जिस मूल कंद स्कंद त्वचा शाखा पत्र और पुष्प आदि के तोड़े जाने पर उसका भंग स्थान चक्र के आकार का एकदम समान हो, वो मूल कंद आदि अनंत जीव वाला होता है। जिस मूल कंद स्कंद छाल शाखा पत्र और पुष्प आदि के तोड़े जाने पर पर्व गांठ या भंग स्थान रज से व्याप्त होता है या मिट्टी से व्याप्त होता है, या जिस पत्र आदि को तोड़ने पर चक्राकार का भंग नहीं दिखता और ग्रंथि स्थान भी रज से व्याप्त नहीं होता, पर भंग स्थान का पृथ्वी के समान
भेद हो जाता है, अर्थात सूर्य की किरणों से अत्यंत तपे हुए खेत की क्यारियों के प्रतर खंड का समान भंग हो जाता है तो उसे अनंत जीवों वाला समझना चाहिए। दूध वाले या क्षीर सहित या दूध रहित या क्षीर रहित जिस पत्र की सिराएं दिखती न हो उसे, या जिस पत्र की यानी पत्र के दोनों भागों को जोड़ने वाली संधि दिखाई न दे उसे भी अनंत जीवों वाला समझना चाहिए। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, जलज और स्थलज। ये दोनों भी प्रत्येक दो दो प्रकार के होते हैं। वृंतबद्ध यानी अति मुक्तक आदि और नालबद्ध यानी जाई के फूल आदि। इन पुष्पों में से पत्रगत जीवों की अपेक्षा से कोई कोई संख्यात जीवों वाले तो कोई कोई असंख्यात जीवों वाले और कोई कोई अनंत जीवों वाले भी होते हैं। जाई आदि नालबद्ध जो पुष्प होते हैं उन सभी को तीर्थंकरों और गणधरों ने संख्यात जीवों वाला कहा है, पर स्नेह पुष्प अर्थात थोहर के फूल या थोहर के जैसे अन्य फूल भी अनंत जीवों वाले होते हैं। पद्मिनी कंद, उत्पलिनी कंद, अंतरकंद यानी जलज वनस्पति के ये विशेष कंद है, और झिल्लिका नामक वनस्पति ये सब अनंत जीवों वाले होते हैं। पद्मिनी कंद आदि के 20 और मृणाल में एक जीव होता है। सफाक, सजाय, उवेहलिया, कुहन और कंदुका ये सब देश भेद से अनंत जीवात्मक होते हैं। सभी किसलई या कोपल उगते समय अनंत कायिक होते हैं, और प्रत्येक वनस्पति काय चाहे वो प्रत्येक शरीरी हो या साधारण, जब किसलई यानी कोपल अवस्था को प्राप्त होता है तब तीर्थंकरों और गणधरों के द्वारा उसे अनंतकायी कहा गया है। वहीं पर किसलई बढ़ता बढ़ता बाद में पत्र रूप धारण कर लेता है, तब साधारण शरीर या अनंतकाय या प्रत्येक शरीरी जीव हो जाता है। तो ये थी प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर अनंतकाय या जमीकंद के जीवों से संबंधित विशेष जानकारी। तो आज का प्रश्न है, अनंतकाय या जमीकंद के जीव 1 मिनट में कितनी बार जन्म और मरण करते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।